जय हिंद प्यारे भाइयों। हमारे YouTube चैनल पर आपका आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टार्ट कर रहे हैं मेंटल मैथ्स का 8वां चैप्टर। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चनों पे आते हैं। आज ही कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट। बस यही कहेंगे, आज हद करेंगे या प्रोग्राम रद्द करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कैसे किए जाते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, अंडर रूट 27। तो हम इसको सबसे पहले क्या देखेंगे, ये सबसे नज़दीक किसके पास में है। तो हमने जब देखा इसे तो ये हमें दिखा कि ये 25 के पास में है। तो 25 प्लस 2 लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 25 बाहर निकालेंगे, प्लस 2 है 2 लिखेंगे, अंडर रूट 25। ये होता है फार्मूला। ये फार्मूला होता है कि जब कॉमन लेंगे जिसको उसके नीचे 2 अंडर रूट 25 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रखना। अब क्या है कि ये हो जाएगा 5 प्लस, ठीक है, हो गया। अब ये 2 और 2 गुणे 5, ये हो गया इतना, क्योंकि इसका निकलेगा बाहर, ये अंडर रूट ये जब बाहर निकलेगा तो 5 आएगा बाहर, तो आ गया। अब ये क्या हो गया, 5 प्लस 0.2 आएगा। ठीक है, इसको जब काट देंगे तो इतना आएगा। तो कितना आ गया आंसर, 5.2 आंसर आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट 33, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये किसके करीब है, 36। तो इसे लिखेंगे 36 - 3, ऐसे ही लिखेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 36 माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे इसे 2 अंडर रूट 36। समझ में आ रहा ना, कितनी आसानी से हो रहा है, देखना। अभी ये 6 माइनस 3/2 गुणे 6। अब ये क्या हो गया, 3 दूनी 6। ये हो गया कितना, 6 माइनस 1/4, कितना आएगा ये, इसका मान कितना हो जाता है, पॉइंट कितना होता है, 25, इतना होता है 1/4 का मतलब। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 6.25। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी तुम लोगों को ये लग रहा होगा ना कि ये तो गुरुजी क्या बोलते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन समझा रहे हैं, बड़े में हम लगाएंगे तो पता चले आएगा ही नहीं आंसर इसका। उसमें भी आएगा, देखते जाओ सिर्फ। क्या आया, ये क्या लिखा, अंडर रूट 168। अब सबसे पहले इसको देखो, ये किसके करीब है, ये किसके करीब है, 169। क्या लिखेंगे, 169 - 1। ठीक है, अब इसे 169 कॉमन लिया, 1/2 169। ठीक है, सॉल्व किया, 13 माइनस 1 कितना आएगा, 26, क्योंकि इसका 13 बार, ये 2 26। अब इसे सॉल्व किया, 13 माइनस ये कितना आएगा, 0.3 और लगभग 4, इतना आएगा। तो कितना आ गया आंसर, 12 पॉइंट, कितना आएगा, 12.66, लगभग में इतना आ जाएगा। अपना काट लेना, अप्रोक्सीमेट मैंने बता दिया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सीधे ही आंसर लिखा हुआ है कि 15 का वर्ग होता है, लेकिन इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो ये क्या है, 15 का है, ये कितना है, 225 माइनस 0 कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बहुत अच्छी, आज की क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिखाने चलते हैं। क्या लिखा है हमारा, एक, एक का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121। अब इसमें एक चीज नोटिस की तुम लोगों ने कि बच्चों, इसमें क्या नोटिस की कि इसमें
एक कब आ रहा है लास्ट में? एक कब आ रहा है? जब ये 1 हो और या फिर 9 हो। देखो ना, इसमें आ रहा है। और 4 कब आ रहा है? 4 आ रहा है जब 2 हो और या फिर 8 हो। है देखो 2 और 8 में। फिर इसके बाद क्या है कि 9 कब आएगा? 9, तो 9 के लिए क्या है कि जब 3 हो और 7 हो। 3 और 7 पे 9 आएगा। इसके बाद क्या है? 6। 6 कब कब आएगा? देखो 6 कब, या फिर 4 हो और या फिर 6 हो, इस पे आएगा। ठीक है। और 5 का तो पता ही है कि 5 का 5 ही आता है। तो ये इसकी क्या होगी? साइक्लिसिटी होगी कि इसकी यही आएगा। जब भी लास्ट में एक होगा उसका वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा लास्ट में। या 9 होगा तो 9 का करेंगे तब एक ही आएगा वर्ग। 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 8 का करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 7 का करेंगे तो 9 आएगा, और 4 का करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का करेंगे तो 6 ही आएगा। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कराएंगे हम। क्या है? 361। अब देखो कि जो ये संख्या है, कौन सी? ये एक किस में आएगा? किसके वर्ग में आएगा? या फिर आएगा एक में या फिर 9 में। ठीक है। अब ये 3 किसके वर्ग के बीच में आएगा? या फिर एक के वर्ग के बीच में या फिर 2 के। यही आएगा ना, एक के वर्ग के बीच में या फिर 2 के। तो एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इसका मल्टीप्लाई हो गया कितना? 4। देखो एक को हमें तो हर हाल में लेना ही है। ठीक है, एक को क्या करना है? लेना ही लेना है। अब इसमें हम देखेंगे ये 4 से छोटा है या बड़ा है? ये 4 से हो गया छोटा। 4 से क्या हो गया? ये इसके मल्टीप्लाई तो क्या लिख लेंगे? 19। आ गया आंसर इसका। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा है 45,369। अब इसे देखो सॉल्व कैसे करेंगे। ये 69 है, ठीक है। ये क्या है? 69। अब 9 किस में आता है? अभी बताया कि जब 9 आता है जब 3 हो लास्ट में या फिर 7 हो। ठीक है, यही से बताया अभी। तो देखते हैं। अब ये इतना बचा, ये कितना है? ये किसके बीच में आएगा? 21 के वर्ग के बीच में या फिर 22 के वर्ग, 21 और 22 के वर्ग के बीच में आएगा। ठीक है। अब हम जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 462 आ गया। हमें 21 तो लेना ही है, ये वाला तो हमेशा लेना होता है। अब ये 462 से क्या हो गया? छोटा। क्या है? 462 से ये वाला वैल्यू कितना है? छोटा। तो क्या कौन सा ले लेंगे? छोटा वाला। 213 आ गया आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 70 और 56। अब देखो इसको, ये 6 है, 6 किस में आता है? 6 में या फिर 4 में। इसकी यही होती है पॉसिबिलिटी। तो अब हमें देखना है 70 किसके बीच में आएगा? 70 8 के और 9 के, इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर है। अब जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 9 72। कितना हो गया? छोटा, तो ले लेंगे 8। छोटा वाला ले लेंगे 8। और ये पहला वाला तो लेना ही होता है ना, पहला वाला हमेशा लेना होता है। अब इसमें क्या लेंगे? 9 72, 72 मतलब ये छोटा है, तो कौन सा लेंगे? छोटा वाला। ठीक है, 84 आ गया आंसर। क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा 72, और ये 72 है जो 72 से सो छोटा है 70। जब 70 छोटा है तो छोटा ले लेंगे। आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? 32 और 49, इसका निकालना है। ठीक है। 9 पता है कि 7 में आएगा या फिर 3 में आएगा, ये पता है। तो अब देखते हैं, इसका तो खत्म काम। अब क्या बचा?
ये बचा। अब ये बचा है 32, बताओ किसके बीच में आएगा। 32 आएगा हमारा 36 और 25 के बीच में, 5 के वर्ग के बीच में आएगा। ठीक है, 5 के वर्ग के बीच में आएगा और इसके बीच में आएगा। अब जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 30। ठीक है, अब 30 से क्या हो गया, ये बड़ा, ये हो गया 30 से बड़ा, तो 5 तो लेना ही है शुरुआत वाला। अब बड़ा हो गया तो कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। आ गया 57 इसका। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, 73 96। ठीक है, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो अभी मैंने बताया 6 किसका वो होता है, 6 में आए या फिर 4 में आए, दो ये लिख लेना है, ये सबसे पहले करना है साइक्लिसिटी। अब 73 बचा, ये किस में आएगा, 8 या फिर 9 के बीच में आएगा, 8 8 64 और 9 9 81, इनके बीच में आएगा। अब जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 आएगा। अब 72 सबसे पहले 8 लिख लेना है। ठीक, अब ये 72 आएगा, 72 से क्या है, बड़ा है 73, तो कौन वाला लेंगे, बड़ा वाला। कितना आ गया, 86। कितनी आसान तरीके से वर्गमूल निकाल रहे हैं हम लोग, स्क्वायर रूट किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। अगर कोई भी संख्या का नहीं आ रहा है तुम लोगों को बच्चों, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, नेक्स्ट जब कोई क्लास होगी उस पर बता दिया जाएगा ये ऐसे आया, या फिर मैं पर्सनल मैसेज कर दूंगा उस पर बता दूंगा। अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते कुछ पिछले क्वेश्चनों की। ठीक है, देखते हैं पिछले क्वेश्चन। अब लिखा है 102 मल्टीप्लाई 108। अब इसे हम कैसे करेंगे, हमने क्या कहा था, इनका योग कितना होना चाहिए, 10, और आगे सेम संख्या लिखी होनी चाहिए, यही बताया था। आगे होनी चाहिए क्या, सेम संख्या, और इन दोनों का योग होना चाहिए कितना, 10, यही बताया था। तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। अब इसमें एक बढ़ा लेंगे और 11 धावन कितना हो जाएगा, 110। आ गया आंसर। अब देखो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ये देखो ये वाला भी सिखाया था, इक्वेशन का मल्टीप्लाई कराना, क्या बताया था, 1 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और -2। अब ये 2 है, ठीक है, और इसमें 0x की x में कोई वो है नहीं तो 0 हो गया, ये -3, इसे सॉल्व करेंगे। क्या है, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इनका इनका कराया, ठीक, इनका इनका कराया, 3 त्रिका 9। ठीक, अब क्या करा, इनका और इनका और इनका ये कराया, 3 एकन 3, क्या हो गया, 3 एकन 3 और 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 4 3 7। ठीक है, 3 एकन 3 और 2 दूनी 4, 4 3 हो गया 7। माइनस चिन्ह को, चिन्हों का जरूर ध्यान रखना। अब फिर इसका इसका कराएंगे, इससे हो गया 0, ये 1, ये 0 से होगा 0, 3 दूनी 6। ठीक, अब कराएंगे इसका इसका, तो 2 एकन 2। अब क्या करेंगे, वही तरीका, x⁴, x⁴ और x² और x चिन्ह लगा लेंगे, प्लस जहाँ माइनस वहाँ तो है ही माइनस और प्लस। आ गया आंसर, 2x⁴ प्लस 6x³ -7x² और -9x प्लस 6। कितना आसान से हो गया। अब थोड़ा एक दूसरा और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम कि अच्छा अच्छा 62 का मल्टीप्लाई 68 ये लिखा है। अब हमें इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लाई कराना है। अब हम कैसे करेंगे, हमें पता है ये 60 में लगभग में पड़ता है जाके। ठीक है, अब ये इसका कैसे कराएंगे, क्या बताया था, 62 और 68 में क्या बताया था, इनका इनका 8 दूनी 16 1। ठीक है, फिर इनका इनका 8 6 48, 6 दूनी 12, 48 12 कितना हो गया
कितना हुआ 60, 48 और 12 को जोड़ेंगे 60, और ये कैरी है तो कितना हो गया 61। अब कितनी कैरी है 6। अब इसका इसका कराएंगे 36 और 36 6 42, आ गया आंसर। अब इसी प्रकार और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन में कि अगर लिखा है 213 और 213, इनका मल्टीप्लाई कराना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इनका 3 त्रिका 9, ठीक है, फिर इनका 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 3 6, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या कराना है, इनका इनका और इनका, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 6 12 और 1 एकन 1, 12 1 13, कितनी है कैरी 1, ठीक है। अब कराना है इनका और इनका, 2 एकन 2, 2 एकन 2, ये 2 2 हो गए 4, एक कैरी थी 5। अब क्या बचा लास्ट में ये 2 दूनी 4, आ गया आंसर। इसका क्या ट्रिक बताया था, 2 4 6 4 2, इस तरीके का गुणा कराना था। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, आज की क्लास कितनी अच्छी थी, पहले ही बोल दिया था आज हद करेंगे या प्रोग्राम रद्द कर देंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं दोस्तों को अपने। जय हिंद।